कपल्स में सबसे ज्यादा आर्गुमेंट किस बात पर होते हैं? किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर, पैसे पर, या फिर खुद को सही साबित करने के लिए। यह सब ठीक है, बट इससे भी बड़ा एक रीजन होता है जो ऊपर से दिखाई नहीं देता, तो काफी कपल्स देख नहीं पाते। वो है रिश्तों में कॉम्पिटिशन। यह बात मैं किसी बुक या किसी रिसर्च पेपर के बेसिस पे नहीं बोल रहा, यह मैंने लाइफ में खुद ऑब्जर्व किया। एक टाइम था जब हमारे बीच में काफी आर्गुमेंट होते थे, तो मुझे लगता था यह तो रूटीन है, नॉर्मल है, सभी रिश्तों में होता है। बट मुझे समझ में नहीं आया, धीरे धीरे यह एक रेस बनती गई जहाँ पे हम ये देखने लगे कौन ज़्यादा आगे निकल रहा है। और जब तक ये समझ में आया, हमारे काफ़ी अच्छे मोमेंट्स खराब हो चुके थे। बात यह है कि यदि आपके रिश्तों में यदि कुछ बड़ा झगड़ा होता है, कुछ बड़ी बात होती है, तो आपको दिखता है, रीज़न आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट कॉम्पिटिशन एक ऐसे करंट की तरह है जो आपके बीच में पास होगा और जो आपको दिखाई भी नहीं देगा। और यदि आप इसको रियलाइज नहीं कर पाए, तो जो कपल्स, दो शादीशुदा लोग एक टीम की तरह रहते हैं, वो धीरे धीरे अपोनेंट्स बन जाएंगे दो अलग अलग टीमों में, और उनका रिश्ता धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा। सो हाय एवरीवन, आई एम सुमित मोदी, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ हम बात करते हैं इमोशनल अवेयरनेस की, रिलेशनशिप की और पर्सनल ग्रोथ की। किसी थियरी के बेसिस पे नहीं, बट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रिश्तों में कॉम्पिटिशन क्यों होता है, हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका हमारे रिश्तों में इम्पैक्ट क्या होता है, और फाइनली हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो आखिर दो लोग जो शादी करते हैं साथ में, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे को जीवन साथी मानते हैं, वो एक दूसरे से कम्पीट क्यों करने लग जाते हैं? सो इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यह आता है हमारे चाइल्डहुड से। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहां हमें बताया जाता है कि हमें दूसरे आदमी से अच्छा करना है। यदि स्कूल में है, हमारे मार्क्स कम आए, तो हमें यह नहीं बोला जाता कि तुम्हें अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, तुम्हें अपने मार्क्स दूसरे आदमी से ज्यादा लेके आने हैं। यदि कोई स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर रहा, तो अच्छा करने का क्राइटेरिया है कि आपको दूसरे से आगे निकलना है। इसी तरीके से लाइफ के हर मोड़ पे यह बताया जाता है कि आपको दूसरे से कम्पीट करना है, उससे आगे निकलना है, चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका दोस्त हो, स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई में हो, दिखने में हो, कुछ भी हो। तो जब हम शादी करते हैं, तो वही कंडीशनिंग हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हमारा पार्टनर हमारे साथ आता है, हम सिर्फ उसको एज ए पार्टनर नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्पिटिटर भी देखते हैं। जैसे मेरे साथ जब मेरी शादी हुई, तो मेरी वाइफ में कुछ स्किल ज़्यादा थी। वो डांस करती थी, वो पेंटिंग करती थी, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी थी। तो मुझे उसको देख देख के अंदर से कहीं थोड़ी सी जेलसी फील होने लगी कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छी है, उसको मेरे से ज़्यादा अच्छा आता है। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन की फीलिंग आती रही। बिकॉज जो हमारी सेल्फ वर्थ रहती है, वो सिर्फ हमारे पे डिपेंड नहीं करती, वो काफ़ी बार इस पर डिपेंड करती है कि वो सामने वाले से ज़्यादा अच्छी है कि नहीं है। बिकॉज यदि हम अपने आप को सामने वाले से ज़्यादा अच्छा नहीं सोचते, तो हमें लगता है कि हम तो कम ही। सो इसी सोच के साथ में जो हमारी कंडीशनिंग है, हम लोगों से कंपटीशन करते हैं, और वही लोगों में हमारा पार्टनर भी इंक्लूड होता है। कुछ हमारी अनमेट नीड होती है, जो हम नीड पूरी नहीं कर पाते। हमें लगता है मैं लाइफ में यह करना चाहता हूँ, और हमारा पार्टनर ने वो अचीव कर लिया। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए था कि आप किसी कंपनी की बहुत बड़ी पोजीशन पे, एक सीईओ सीएफओ की पोजीशन पे पहुंचे, बट आप नहीं पहुंच पाए, आपका पार्टनर पहुंच गया। सो आपको कंपटीशन होगा, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मतलब वो तो मेरे से आगे निकल गया, बिकॉज आपकी एक नीड थी जो आप पूरी नहीं कर। इसी के साथ में हमारे कुछ अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप पे इनसिक्योर फील करते हैं, उनको लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं। सो किसी अपने पार्टनर से आगे निकलना, उससे कम्पीट करना, उनके मतलब उनको सेटिस्फाई करता है कि अब हम इनसिक्योर फील नहीं कर रहे। सो कंपटीशन की फीलिंग रखो और आप थोड़ा आगे निकल जाओ, आपकी इनसिक्योरिटी दूर हो गई। या फिर कुछ कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो थोड़े अवॉइडेंट टाइप होते हैं, कि उनमें कनेक्शन तो है, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। तो उनको लगता है कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है, यदि वो अपने पार्टनर से ज्यादा अचीव कर लेंगे, उससे आगे रहेंगे, सो उनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहेगी। सो यदि आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर से थोड़ी दूरी रखते हो, कनेक्शन थोड़ा सा कम है, इंडिपेंडेंस है, तो उस केस में भी आप कंपटीशन को रखना चाहेंगे, सो दैट आप बेटर खुद को फील करवा सकें। सो यह कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपके अंदर कॉम्पिटिशन, मतलब कॉम्पिटिशन आता रहेगा, और यदि आप उसको नहीं समझ पाएंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ता रहेगा। कॉम्पिटिशन आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके हैं। जैसे कि जब आपका पार्टनर आपके साथ में अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करे, तो आपका सबसे पहला थॉट क्या आता है? सबसे पहले क्या आपको अंदर कुछ फील होता है कि मुझे तो नहीं आता, मेरा पार्टनर मुझसे आगे निकल गया? सो आप सेलिब्रेट तो करेंगे, बट यह अच्छा फील आपको इनिशियली नहीं होगा कि आपके पार्टनर ने कुछ अच्छा अचीव किया है। मैं मेरी बात करूं, सो मेरे पार्टनर ने एक बार मुझसे शेयर किया कि उसने बहुत बड़ी लार्ज गैदरिंग में एक अच्छी स्पीच दी। यह सुनकर मुझे यह फील होने के बजाय उसने बहुत अच्छा फील किया, बहुत अच्छा अचीव किया, मुझे फील हुआ कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं, मैं तो इतना नहीं कर सकता, उसने इतना अच्छा कर लिया, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा कर सकती है। सो यदि इस तरह की फीलिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना है, जो आप ओपनली नहीं बोल रहे, बट आपके अंदर है, जो आपको समझना होगा। आप बात के बिना बात के अपने पार्टनर पे टॉन्ट पास करेंगे कि तुम्हें तो सिर्फ उसी चीज़ से मतलब है, तुम तो घर का ध्यान ही नहीं रखते, घर में क्या चल रहा है तुम मेरे बारे में नहीं सोचते।
आप अननेसेसरी बातों पे टॉन्ट मारेंगे, आप बिना बात की चीजों में उनमें गलतियां निकालेंगे कि तुम तो सिर्फ एक काम अच्छा करते हो, देखो तुमने वो काम तो बेकार किया है। गलती निकालने का रीजन ये नहीं कि वो आदमी गलत है, बट गलती आप इसलिए निकाल रहे हैं तो सो दैट आप उसको प्रूव करवा सके कि यदि वो आपसे एक चीज में अच्छी है बट एक चीज में आपसे बेकार भी है, एक चीज में आपसे कम है। आप अननेसेसरी का एक स्कोर कार्ड मेंटेन करके रखेंगे, मैंने तो ये कर लिया, तुमने ये कर लिया, मैंने वो अचीव किया, तुमने वो अचीव नहीं किया। तो एक बिजनेस की तरह हो जाएगा जहां कंपटीशन चल रहा है। सो यदि इस तरह की फीलिंग यदि आपके बीच में आ रही है, आप अननेसेसरी टॉन्ट मार रहे हैं, गलती निकाल रहे हैं, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ कंपटीशन की भावना आपके अंदर है। यदि कंपटीशन हेल्दी होगा तो उसमें दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप एक दूसरे को आगे बढ़ाने की सोचेंगे, आप एक दूसरे को टेस्ट करेंगे, एक दूसरे की ग्रोथ का प्लान करेंगे। बट यदि अच्छा नहीं है तो फिर ये आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज यदि ऐसा कुछ होगा तो आप धीरे धीरे अपनी जो वीकनेसेस होगी वो अपने पार्टनर के साथ शेयर करने बंद कर देंगे। आपको लगेगा यदि मैंने मेरी वीकनेस शेयर की तो सामने वाला मुझे और कम समझेगा। आपकी ऑलरेडी लो सेल्फ वर्थ है और यदि आप वीकनेस बताएंगे तो सामने वाला और कम समझेगा। जैसे मैंने मेरे पार्टनर के साथ बताना बंद कर दिया कि मुझे एक बड़ी गैदरिंग में बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मुझे लगता है यदि मैं बोलूंगा तो वो मुझे और कम समझेगी। यदि वो आपको कुछ फीडबैक दे रहे हैं तो आप वो फीडबैक नहीं लेंगे, बिकॉज आपको लगेगा फीडबैक लेने का मतलब क्या हुआ, मैं कमजोर हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, और आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका जो इमोशनल कनेक्शन रहेगा वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा, आप अपनी चीजें शेयर करना बंद कर देंगे, चाहे वो इवन इफ आपका प्रोग्रेस ही हो, यदि आपने कुछ अचीव किया आप शेयर नहीं करेंगे। सो इस तरीके से यदि कंपटीशन बढ़ता रहेगा तो आप एक ही घर में दो पैरेलल लाइफ जिएंगे, जहां वो अपने साथ है, वो आप अपने काम कर रहे हैं, आपका कनेक्शन वीक होता जा रहा है। सो बात यह है कि इसको मैनेज कैसे करें। मैनेज करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को आइडेंटिफाई करें, एक्सेप्ट करें कि आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना है। यदि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कभी कभी आप कंपटीशन फील करते हैं तो आप उस बात को ओवरकम नहीं कर सकते। सो फर्स्ट स्टेप यू एक्सेप्ट द इनसिक्योरिटी। आप एक्सेप्ट कीजिए कि जब आपके पार्टनर ने अपने को सक्सेस स्टोरी शेयर की तो आपको अंदर अच्छा फील नहीं हुआ, आप एक्सेप्ट कीजिए उस बात को। आप उसको अवॉइड मत कीजिए कि कोई बात नहीं, ऐसा हुआ नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। यदि आपके पार्टनर ने कुछ अच्छा अचीव किया है तो आप उससे डिस्कस कीजिए, आप उसको ओपनली बताइए कि तुम्हारी सक्सेस से मुझे खुशी हुई, बट कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि तुम में से आगे निकल गए। बिकॉज यदि आप उसके बारे में ओपनली बोलेंगे तो वो आपका पार्टनर है, आपको गलत नहीं लेगा, आपको समझेगा, और आप साथ में मिलकर उस बात को सॉल्व कर सकते हैं। काफी बार हम बाहर लोगों से सलाह लेते हैं, मेंटर से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो यदि आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ अच्छा कर रहा है, उसे ज्यादा आता है, तो आप उससे एडवाइस मांग सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं। आई एम श्योर कि आपके पार्टनर को बहुत खुशी होगी आपको हेल्प करने में। जैसे जब मुझे अच्छा नहीं लगता था तो पहले मैं अपने पार्टनर के साथ कुछ शेयर नहीं करता था, फिर मैंने स्टार्ट किया कि ये चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तुम बताओ कैसे कर सकते हैं। उसने मुझे बताया कि इस तरीके से इसको बेटर कर सकते हैं, और मैं भी आगे बढ़ने लगा। सो जब आप एक कोलैबोरेशन की तरह, एक टीम की तरह काम करेंगे, तो आपकी कंपटीशन की भावना पीछे जाएगी और आप दोनों लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और एक छोटी सी टिप हम लोग यूज करते हैं, तुम ऐसा करते हो, मैं ऐसा यूज करता हूँ, उसके बजाय आप यूज कीजिए वी की हम क्या करते हैं। जब वो वर्ड हम या वी आएगा तो धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली आपके कंपटीशन कम होता जाएगा, आपका टीम वर्क, आपका कोलैबोरेशन बढ़ता जाएगा। सो आज रात को सोने से पहले एक बार अपने दिन को देखिए, क्या दिन में ऐसे कुछ मोमेंट थे जब आपके अंदर कुछ कंपटीशन की फील आया, जब आप अपने पार्टनर के साथ रेस लगा रहे थे? यदि हाँ तो खुद को जज मत कीजिए, जस्ट आइडेंटिफाई कीजिए ऐसा हुआ। बिकॉज यदि आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी फीलिंग थी तो आप उसे मैनेज भी कर सकते हैं। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपके अंदर ऐसी कुछ फीलिंग आती है, और आता है तो आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए। आपको लगता है कि किसी को हेल्प कर सकता है वीडियो तो आप डेफिनेटली जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो पे इमोशनल अवेयरनेस, पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू।